Hello students, today we are going to start chapter 5 algebraic expressions. ठीक है, इसके अंदर सबसे हमने लास्ट ईयर भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन किया है, उसमें हमने कुछ चीज़ें हैं वहाँ पे बताई थी और हम लोगों ने उसका चैप्टर भी किया था। यहाँ पे क्या बात करते हैं कि क्या चीज़ है ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है? एक क्वांटिटी होती है विच हैज़ अ फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू इन इज कॉल्ड है कांस्टेंट। जो भी किसी भी न्यूमेरिकल, कोई भी एक फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू होती है उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं कांस्टेंट। ओके, तो कांस्टेंट समझ में आया। कांस्टेंट कौन सी वैल्यू होती है? कोई भी न्यूमेरिकल फिक्स वैल्यू जो होती है वो उसे बोलते हैं कांस्टेंट। वेरिएबल अ क्वांटिटी विच कैन बी गिवन or assign a varied number of a value is called a variable। जो वैल्यूज़ होती हैं, जो वेरिएबल होते हैं, उनकी वैल्यूज़ वेरी करती रहती हैं, जिनको हम असाइन भी करते हैं। जैसे कि x कर दिए, x असाइन कर लिया है, y असाइन कर लिया है। किसी भी चीज़ को यदि हम x और y z असाइन करते हैं तो वो वैल्यूज़ हमें कंफर्म नहीं होती है, और वो वैल्यूज़ क्या होती हैं, वो वेरी करती रहती है। एक्स को यदि कोई वैल्यू मान ली, एक्स आपके पास एक्स रुपीज़ है, तो एक्स रुपीज़ में आपके पास 1 रुपीज़ भी होता है, 100 रुपीज़ भी हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है। तो ये वैल्यूज़ क्या करती है? वेरीज करते हैं। इसीलिए जो एक्स वाई जेड या ए बी सी जो भी मानते हैं हम उसको वेरिएबल मानते हैं। ओके, ठीक है। तो जो वेरिएबल होते हैं वो क्या होते हैं? वेरिएबल जो होते हैं वो होते हैं एक्स वाई जेड या ए बी सी पी क्यू आर, मतलब अल्फ़ाबेटिकली इस तरीके से सारे जो होते हैं वे वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है टर्म। वेरियस पार्ट ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विच आर सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस। जो भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं जो सेपरेटेड होते हैं, किससे सेपरेट होते हैं? वो होते हैं प्लस या माइनस से सेपरेट हो जाते हैं, तो उनको बोलते हैं टर्म्स। जैसे कि 3x² माइनस 4xy प्लस 5y² प्लस 7। ओके, तो ये माइनस का साइन है, यहाँ पे प्लस का साइन है, यहाँ पे भी प्लस का साइन है। तो एक टर्म ये हो गई, ठीक है, 1, ये दूसरी टर्म हो गई, ये थर्ड टर्म हो गई, ये फोर्थ टर्म हो गई। तो इस पॉलिनोमियल में कितने टर्म्स हैं? 4 टर्म्स हैं। ओके, और इसमें वेरिएबल कौन से हैं? कांस्टेंट कौन से? सबसे पहले तो जो कांस्टेंट है वो है आपके पास 7, जिसमें सिर्फ एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। ठीक है, ये वेरिएबल है x को हम बोलेंगे, इसमें x y क्या है? वेरिएबल्स है। ठीक है, और 3 माइनस 4 5 क्या है? कांस्टेंट है, कोफिशिएंट है। ठीक है, और जो 7 है वो है कांस्टेंट, वो क्या है? कांस्टेंट है। ठीक, वो हो गए कांस्टेंट। तो टर्म्स समझ में आ गई। टर्म्स जो हमारी माइनस या प्लस किसी एक पर्टिकुलर दो चीज़ों को, दो एक्सप्रेशंस को सेपरेट करती है, उनको बोलते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। ठीक है, अब बात करते हैं लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स की। लाइक टर्म कौन से होते हैं? हमने लास्ट टाइम भी बताया था। लाइक टर्म्स कौन से होते हैं? जो एक जैसे वेरिएबल्स होते हैं, जिसमें जहाँ पे जो वेरिएबल होते हैं, जो उनके फैक्टर्स होते हैं वो बिल्कुल सेम होते हैं, वो होते हैं लाइक टर्म्स। ठीक है, जैसे कि ये हो गए एंड 4x² ये 2 टर्म्स हैं, तो इसमें भी x² है और इसमें भी x² है। तो इसीलिए दोनों में x² है, इसमें भी x² है और इसमें भी x² है। हम वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो दोनों में x
एक्स का स्क्वायर है और इसमें भी एक्स का स्क्वायर है, अकेला वाई है तो यहाँ पे भी अकेला वाई है, तो ये जो टर्म्स होंगी ये होगी लाइक टर्म्स। अनलाइक टर्म की बात करें तो अनलाइक टर्म में डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स होंगे, जैसे इसमें एक्स वाई है, ठीक है, और इसमें हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है, इसमें एक्स की पावर 1 है और इसमें एक्स की पावर 2 है, और ये हो जाएगा 4x वाई स्क्वायर, इसमें भी एक्स की पावर 1 है, इसमें भी एक्स की पावर 1 में, इसके अंदर एक्स की पावर 2 है। तो ये तो हो गए लाइक, ठीक है, और ये हो गए अनलाइक। ये लाइक टर्म्स हो गई और ये अनलाइक टर्म्स हो गई, ठीक है। अब बात करते हैं कोफिशिएंट। कोफिशिएंट मैंने बताया दिया जैसे कि 3x स्क्वायर, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर, तो हमें निकालना है कोफिशिएंट, कोफिशिएंट निकालना है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर में भी जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी वो उसका कोफिशिएंट होगा, यानी कि 3, ठीक है। 4xy, तो xy का x का कोफिशिएंट निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x के अलावा जो भी वैल्यूज़ होंगी उसकी, वो उसके कोफिशिएंट्स होंगे। या कोफिशिएंट ऑफ y पूछा जाए तो y के अलावा जो भी वैल्यूज़ होंगी उसकी, वो उसके कोफिशिएंट्स होंगे, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस की। कितने तरीके के होते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हमारे कई तरीके के होते हैं। मेनली हम जो यूज़ करते हैं वो हम मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और फिर पॉलिनोमियल के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। मोनोमियल कौन से होते हैं? जिनकी एक टर्म्स होती हैं। मोनोमियल टाइप ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, ठीक है, टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। ठीक है, लिख लेना है यहाँ पे। फर्स्ट है मोनोमियल। मोनोमियल में क्या होता है? वन टर्म होती है, जैसे कि -5xy, ठीक, कॉमा है ये अलग से, ये xy है, ये अलग से है 7x स्क्वायर, ठीक है, ये होंगे मोनोमियल। बाइनोमियल जिसके अंदर दो टर्म होती है, बाइनोमियल। दो टर्म होती हैं। दो टर्म कैसे? प्लस या माइनस के बीच में दो टर्म होंगी अलग से, ऐसे, ठीक है, या 3x माइनस 7y प्लस 2z, नहीं ये तो होगी आपकी ये आपकी हो जाएगी ट्राइनोमियल। तो दो टर्म ये हो गई, मतलब दो टर्म है ना इसके अंदर, तो इसलिए ये हो गई बाइनोमियल, ओके। अब बात करते हैं ट्राइनोमियल की। ट्राइनोमियल क्या होता है? ट्राइनोमियल जिसमें तीन टर्म्स होती हैं, उनको बोलते हैं ट्राइनोमियल। जैसे 7x प्लस 3y माइनस 4z, 8a प्लस 5b प्लस 3c, ये होते हैं ट्राइनोमियल। तीन टर्म्स है ना इसके अंदर, तो ये है ट्राइनोमियल, ओके। अब बात करते हैं मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल, ये सब भी पॉलिनोमियल में आते हैं। लेकिन यदि हमें पर्टिकुलरली नाम बोला जाए कि हमें नाम बताइए कि ये कौन सा पॉलिनोमियल है, मोनोमियल है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है, तो हम इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। वो दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स, दो या दो से ज़्यादा टर्म जिसमें होती हैं, वो होते हैं पॉलिनोमियल्स, ठीक है, वो होते हैं, उनको पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। ये भी पॉलिनोमियल की कैटेगरी में ही आते हैं, या कह सकते हो पॉलिनोमियल
ये जो मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ये सारे के सारे किसकी कैटेगरी में आते हैं? पॉलिनोमियल की कैटेगरी में आते हैं। ओके, अब बात करते हैं हम डिग्री की। डिग्री कौन सी होती है? डिग्री होती क्या है? किसकी डिग्री? पॉलिनोमियल की डिग्री के बारे में बात कर रहे हैं हम। किसकी डिग्री के बारे में बात कर रहे हैं? पॉलिनोमियल की डिग्री के बारे में बात कर रहे हैं। तो पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी वो क्या होगी? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी उसको बोलेंगे, वो होगी उसकी डिग्री। जैसे कि 4x प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4xy, ठीक है, या x स्क्वायर। अब देखिए जरा इसमें x वेरिएबल क्या है? x है। x की पावर कितनी है? 1। यहाँ पे x कितना, x की पावर क्या है? 2 है, ठीक है। यहाँ पे x भी है और y भी है, दोनों वेरिएबल है। इसकी पावर कितनी है? 1 है और इसकी पावर 2 है, तो ये हो जाएगा 1 + 2 = 3। तो डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 3। यदि इस पॉलिनोमियल को हम px मान लें, ठीक है, पॉलिनोमियल ऑफ px इज 3, क्या हो जाएगी इसकी डिग्री? हो जाएगी 3। ओके, मतलब कहने का ये है कि x और y दोनों की डिग्री को काउंट करना होता है। जब हमें डिग्री काउंट करनी होती है तो हाईएस्ट वेरिएबल की हाईएस्ट पावर देखनी होती है। हाईएस्ट पावर जैसे कि फर्स्ट टर्म की हमारी डिग्री 1 हो गई, सेकंड टर्म की डिग्री 2 होगी, थर्ड टर्म की डिग्री जो होगी वो 3 होगी, ठीक है। मैंने बताया कैसे होगी, इसकी डिग्री 1 है और इसकी डिग्री 2 है, दोनों को मिला के कितनी होगी? 3 होगी। तो जो हाईएस्ट पावर इस पॉलिनोमियल के अंदर जो भी हाईएस्ट पावर होगी, पावर कितनी थी? हाईएस्ट पावर 3 है, तो ये इसकी डिग्री हो जाएगी। ओके, अब हम बात करेंगे किसकी? जब हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को इन पॉलिनोमियल्स को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। हम दो तरीके से पॉलिनोमियल को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। हम कॉलम वाइज भी करते हैं और हम कैसे करते हैं? हम हॉरिजॉन्टल भी करते हैं। हम कॉलम वाइज कैसे करते हैं बता देते हैं। हम एग्जाम्पल एक्सरसाइज लेते हैं। एक्सरसाइज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। देखो, एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल कौन कौन इन जो 8 पार्ट दिए हुए हैं, 8 पार्ट जो दिए हुए हैं, इनमें पॉलिनोमियल कौन सा है? देखिए, पॉलिनोमियल क्या होता है? सबसे पहले तो ये बता देती हूँ। पॉलिनोमियल जो होता है, पॉलिनोमियल की जो x जो भी वेरिएबल होता है, a की पावर x की पावर a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब, जो भी इसकी पावर जो मतलब जो वेरिएबल की जो पावर होती है वो हमेशा, यानी कि जो n होता है, ये वाला n, ठीक है, n जो होता है वो हमेशा होल नंबर होता है। होल नंबर का मतलब ये होता है कि या तो 0 होगा या 1 2 3 पॉजिटिव होगा, ना तो इसमें नेगेटिव होंगे ना फ्रैक्शन होंगे, ठीक है। तो फर्स्ट में x की पावर 2 है, पॉजिटिव है। x की पावर सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म हमारे पास ये है, प्लस सेकंड टर्म हमारे पास 7x है, थर्ड टर्म हमारे पास 12 है, 12, ठीक है। थर्ड टर्म हमारे पास 12 है। यहाँ पे इसकी पावर मतलब इस वेरिएबल की पावर कितनी है? 2 है। इस वेरिएबल की पावर कितनी है? 1 है। यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है, यानी कि आप x की पावर 0 होता है ना, वही 1 होता है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है? x की पावर 0 है। तो सारे के सारे जो पावर्स है वो होल नंबर्स हैं, तो इट मीन्स ये क्या हो जाएगा? पॉलिनोमियल हो जाएगा। ये पॉलिनोमियल है, ठीक है। अब मैं जो पॉलिनोमियल नहीं है वो वाली कंडीशन ले रही हूँ। देखिए, 3x स्क्वायर, लास्ट क्वेश्चन है 8, ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन था। 3x स्क्वायर माइनस 1/y, देखिए इसकी पावर तो पॉजिटिव है
ठीक है, लेकिन यदि हम इसे ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी पावर क्या आ जाएगी, नेगेटिव होगी। अभी लास्ट में हमने बताया था, अभी हाल ही में बताया था, जो वेरिएबल्स है उसकी पावर कितनी क्या होनी चाहिए, होल नंबर्स होने चाहिए, या तो 0 होने चाहिए या पॉजिटिव होने चाहिए। तो ये तो नेगेटिव है, इसीलिए ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो आप फर्स्ट क्वेश्चन अपने आप से करेंगे, मतलब मैंने कर दिया है और बाकी क्वेश्चन आप अपने आप से कर देंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था ये, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हम पूछा है मोनोमियल कौन सा है, बाइनोमियल कौन सा है, ट्राइनोमियल कौन सा है। प्लस माइनस के प्लस और माइनस इसमें बताएगा कि वो कितने वेरिएबल में डिवाइडेड है, ठीक है। तो यदि एक साइन होगा प्लस का या माइनस का तो वो 2 वेरिएबल में डिवाइडेड होगा, जैसे कि 3x + 9y है, तो इसके बीच में 1 साइन है प्लस का, ठीक है, ये साइन प्लस का है, एक ही है इसके अंदर, तो ये 2, एक और ये 2 टर्म में डिवाइडेड है, ठीक है। 2 ये कौन सा होगा, फिर 2 टर्म में डिवाइडेड है तो क्या हो जाएगा, 2 मीन्स होता है बाय, फिर बाइनोमियल हो जाएगा ये, ठीक है। उसके बाद सेकंड 2/3 xy², इसमें कोई भी आपका साइन नहीं है, ना तो प्लस का साइन है ना ही माइनस का साइन है, तो क्या हो जाएगा, ये मोनोमियल हो जाएगा। बाकी के आप अपने आप से देखिए, नेक्स्ट वाले में 2 साइन है, एक प्लस का भी है और माइनस का भी है, ठीक है। तो ये टर्म्स कितनी है, प्लस x² एक टर्म हो गई, xy दूसरी टर्म हो गई, 15z तीसरी टर्म हो गई, तो ये कितनी टर्म्स हो गई, 3 टर्म्स हो गई। ओके, तो ये टर्म्स ये आप अपने आप से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, ठीक है, ये मैंने कर दिया है, इसके सॉल्यूशन आप अपने आप से ठीक से करेंगे। ओके, थर्ड में डिग्री बतानी थी, डिग्री में बता चुकी हूँ पहले से ही, ठीक है। फोर्थ की बात कर रहे थे हम, फोर्थ को हम हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली दोनों तरीके से कैसे ऐड करते हैं, तो हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 8x², मैं थर्ड पार्ट ले रही हूँ इसका, आप फर्स्ट सेकंड थर्ड सब लेंगे, तो ये हो जाएगा 2x और ये 7x - 8x²। देखो, यदि हमें वर्टिकली दिखाना है तो वर्टिकली एज इट इज़ दिखा सकते हैं, 8x² + 2x, इसे ब्रैकेट में बंद कीजिए, प्लस का साइन आ जाएगा, और दूसरी जो पॉलिनोमियल है उसको भी ब्रैकेट में बंद करके उससे पहले प्लस का साइन लगा दोगे, तो ये हो जाएगा 8x² + 2x, यहाँ प्लस का साइन है और 7 के साथ में प्लस का साइन है। यहाँ देखो जो मैंने पॉइंट लगाया, यहाँ प्लस का साइन है और ये भी प्लस का साइन है, यहाँ पे भी प्लस का साइन है, प्लस 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 हो जाएगा 7x, ये प्लस का साइन है और ये माइनस का साइन है, प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा 8x²। ये माइनस का 8x² है, ये प्लस का 8x² है, दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये प्लस का 2x है, ये 7 प्लस का है, तो ये जाएगा 9x, ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके, दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं, दूसरे तरीके से कर सकते हैं ऐसे, 8x² + 2x, ठीक है, और जिसके जितने पावर जो भी वेरिएबल है वो उसके सामने आना चाहिए, जैसे 8x²। तो वेरिएबल का मतलब ये है कि वेरिएबल लाइक टर्म्स एक साथ रखेंगे, जैसे कि x² के नीचे x² ही रखेंगे, ठीक है, और x के नीचे x ही रखेंगे। यहाँ पे हम कोफिशिएंट की बात नहीं कर रहे हैं, हम न्यूमेरिकल वैल्यूज़ की बात नहीं कर रहे हैं, हम वेरिएबल की बात कर रहे हैं जो लाइक टर्म्स होती हैं उनके एक साथ रखेंगे। तो ये प्लस का साइन है ऊपर वाला, ये प्लस का है, ठीक है, और ये माइनस का है, ये तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, तो ये जाएगा 9x, ठीक है। तो आपका इस तरीके से क्वेश्चंस सारे हो जाएंगे। ऊपर नीचे रख के करना चाहते हो ऊपर नीचे रख के कर लीजिए, नहीं तो जो फर्स्ट मेथड मैंने बताया था उससे भी कर सकते हो, यानी कि कॉलम वाइज कर सकते हो तो कॉलम वाइज कर लो, नहीं तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। ओके, अब चलते हैं सब्ट्रैक्शन पे। सब्ट्रैक्शन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, 3a - 5b, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, 2a - b फ्रॉम, सब्ट्रैक्ट करना है, से फ्रॉम 3a - 5b से, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रॉम के पता है ना, फ्रॉम के पहले वाली बात
फ्रॉम के पहले वाली बाद की जो वैल्यू होती है वो बाद में पहले आती है, ठीक है, और उसके बाद माइनस का साइन लगाते हैं और जो पहले वाली वैल्यू होती है वो बाद में हो जाती है। फ्रॉम के बाद वाली जो वैल्यू होती है वो आ जाती है फर्स्ट में, और जो फ्रॉम से पहले वाली वैल्यू होती है वो आ जाती है लास्ट में। तो हो जाएगा 3a माइनस 5b, प्लस माइनस का साइन है, ये प्लस का साइन है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2a माइनस माइनस प्लस हो जाएगा b, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा आपका ये 3a 2a माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा a, इसमें से ये माइनस करेंगे तो हो जाएगा 4b, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आप सारे क्वेश्चंस करेंगे जितने हो सकते हैं, ओके। बाकी आगे के हम अगली क्लास में करेंगे, ओके। चलिए बाकी के क्वेश्चन आप खुद भी ट्राई करेंगे, ओके।